नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर आपका जो संस्कृत विषय का जो लेसन नंबर 4 था, उनका 4th लेसन का जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था, उसके अंदर दो हमारे बाल कवि आए थे, हास्य बाल कलाकार। उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, कालांतक और गजाधर। आज बच्चों हम लोग तीसरा जो बाल हास्य कवि है तुंदिल, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो लीजिए बच्चों, तुंदिल नामक बाल हास्य कवि को पढ़कर हम आनंद लेंगे इस पाठ का। तो आप और हम मिलकर पढ़ते हैं इस पाठ को। तो लीजिएगा, तुंदिल नामक कवि को। तुंदिल क्या बोलता है? तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। तुंदस्य ऊपरी, अपनी तौंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन, अपने हाथ को फेरते हुए, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूं भो, अरे मैं तुंदिल हूं रे, ऐसा कहते हुए वो अपने तौंद पर हाथ फेरता है और कहता है, मम अपीदम काव्यम सुरिताम, मेरे इस काव्य को भी क्या करो, सुनो, और सुनकर के जीवने धारिताम च, जीवन में क्या करो, धारण करो। कौन कहता है बच्चों? तुंदिल कहता है। तो लीजिएगा, तुंदिल के इस काव्य को सुनेंगे हम लोग। क्या कहता है? तुंदिल कहता है, परनम प्राप्त दुर्बुदे मां शरीरे दयाम कुरो, परानम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। तुंदिल कहता है, पर अनम प्राप्त दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि वाले मानवा, पर अनम, पराया अन्न, प्राप्त, मुश्किल, दुर्लभ से प्राप्त होता है। क्या होता है? बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है पराया अन्न। मां शरीरे दया कुरु, पराये अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। जब भी आपको पराया भोजन मिल जाए, कहीं फोगट का भोजन मिल जाए, मुफ्त का आहार मिल जाए, तो अपने शरीर पर दया मत करो, यानी कि ठूस ठूस करके शरीर के अंदर भर लीजिएगा। ऐसा कौन कहता है? तुंदिल। तभी तो उसकी तौंद बड़ी हो गई है ना, उसने भी ऐसा ही अनुकरण किया है, दूसरों का भोजन दे करके ठूस ठूस के भर लेता था वो। तो अपन को भी वही बात बता रहा है वो। और क्या कहता है? देखो अगली बात क्या कह रहा है, मजे की बात। तो वो कह रहा है कि परानम दुर्लभम लोके, अरे पराया अन्न तो इस संसार में दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से। लेकिन शरीराणी पुनः पुनः, ये शरीर तो अपन को क्या बार बार मिल जाता है, और अन्न है जो पराया अन्न, वो हमें नहीं मिलता है, दुर्लभ है। तो इस प्रकार से सभी लोग सर्वे पुनः अट्टासम कुर्वन्ति, सभी लोग क्या करते हैं? फिर से अट्टासम करते हैं, हाँ हंसते हैं, सभी लोग आपस में उनकी हंसी उड़ाते हैं और वो हंसते हैं। तो इस प्रकार से यह जो श्लोक है आपके सामने तुंदिल ने बताया, काव्य सुनाया। तो इसका अन्वय देखेंगे, दुर्बुद्धे प्राण प्राप्य शरीरे, दुर्बुद्धे प्राण, पराया अन्न प्राप्य, प्राप्त करके शरीर दया मां कुरु, शरीर पर दया मत करो, लोके प्राण दुर्लभम, संसार में ये पराया अन्न जो है संसार में बहुत दुर्लभ है, लेकिन शरीरानी तू पुनः पुनः भवंती, लेकिन शरीर तो बार बार मिल जाता है। इसके शब्दार्थ देखिएगा, धारिताम का मतलब धारण करना, प्राण का मतलब दूसरों के अन्न को, दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वाला, तुंदस्य न तौंद के, हस्तम यानी हाथ को, आवर्तयन फेरते हुए, सूर्यताम है ना सुनिए। और इस प्रकार से इसका हिंदी भावार्थ मैंने जैसा समझाया था उसको वापस देखिएगा। तुंदिल तौंद के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं तौंदू हूं, मेरा भी ये काव्य सुनिए और जीवन में धारणा कीजिएगा। श्लोक में ये बताया उन्होंने कि हे दुर्बुद्धि, दूसरे का भोजन प्राप्त कर शरीर पर दया मत करो, संसार में दूसरों का जो अन्न है वो दुर्लभ होता है, लेकिन शरीर तो बार बार मिलता है। सभी फिर से जोर से हंसने लगते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, तुंदिल ने अपना क्या सुना दिया, एक बड़ा हास्य इस्पद श्लोक सुनाया, काव्य सुनाया। तो लीजिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हास्य कवि हमारे सामने आ रहा है वो चारवाक। कौन सा आ रहा है? चारवाक। चारवाक क्या कहता है? चारवाक कहता है, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम। आम आम का मतलब होता है बच्चों, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम, शरीर का जो पोषण है वो संपूर्ण रूप से उचित है, यानी सर्व था, सब तरह से उचित है, वो सर्वथा उचित है, हमेशा उचित है।
यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी, कर्जा करके भी, पौष्टिकम पदार्थ एवं भोक्तिम, पौष्टिक पदार्थ को खाना चाहिए। तथा कथयति, तथा वो कहता है, चार्वाकम कवि, चार्वाक कवि क्या कहता है, सुनिएगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और कर्जा करके, ऋण करके घी पियो। ये कौन कहते हैं, चार्वाक, श्रोतार। तो ये सभी लोग सुनने वाले क्या बोलते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो भैया जब जिएंगे सुख से जिएंगे और अगर कर्जा करके अगर घी पिएंगे तो ऋण का, उस कर्जे का प्रत्यर्पण कैसे करेंगे, वापस कर्जे को उतारेंगे कैसे। तो इस प्रकार से वो कौन कहते हैं, श्रोता कहते हैं। तो फिर उसके बाद में चार्वाक क्या कहता है, तो सुनिएगा, चार्वाक कहता है, अब देखिएगा चार्वाक वापस यहाँ पे क्या बोलेगा, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। चार्वाक कहता है, स्तुरिताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे मेरे अवशिष्ट बचे हुए काव्य को सुनिएगा। क्या सुनिएगा, घृतम पीतवा श्रमम कृत्वा, अरे भाई जब यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, और घृतम पीतवा श्रमम कृत्वा, घी पी करके मेहनत करो, और उसके बाद मेहनत करके ऋणम प्रत्यर्पण जनः, और लोगों का ऋण है जो उसको उतारो, कर्जा उतारो, उसका प्रत्यर्पण कीजिएगा। ऐसा कौन कहता है, चार्वाक कहा। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य के पाठ को सुनने के बाद में एक उत्सुक, एक बाल को भी, एक बच्चा भी आंसू कविता रचती, एक आंसू कविता की रचना करता है, और हास्यपूर्वक श्रावयति, और हंसता हुआ वो सुनाता है। तो लीजिएगा इसके शब्दार्थ, इसके अर्थ देखिएगा। प्रत्यय का मतलब होता है चुकाना, उत्प्रेरित, प्रेरित होकर, आंसू कविता में शीघ्र कविता, और श्रावयति सुनाता है, सूर्यताम का मतलब सुनिए, अवशिष्टम का मतलब बचा हुआ, शेष, और पीत्वा का मतलब पीकर, कृत्वा का मतलब करके। चार्वाक ने इसका हिंदी भावार्थ क्या बताया कि मेरे शेष काव्य को सुनिएगा, घी पीकर के श्रम करके कर्ज मनुष्य को चुकाना चाहिए, और काव्य पाठ सुनने से प्रेरित बच्चे ने भी तत्काल कविता बनाता है और हंसते हुए इस कविता को सुनाता है। तो लीजिए सब कविता सुनिएगा उस बच्चे की, वो क्या कहता है। तो वो बच्चा कहता है, गजा सुरिताम सुरिताम भो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मेरे भी काव्य को, मेरी भी कविता को सुनिएगा। गजाधरम कवि, उस गजाधर कवि को, च ए तंदुलम, और उस तुंदिल को, भोज्य लोलुपम, उस भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम, और उस कालांतक कवि को, तथा वेद्यम चार्वाकम, उस वैद्य चार्वाक को, नमामि हम, मेरा नमस्कार, मैं उसको नमस्कार करता हूं। काव्य श्राविता, काव्य सुनाते हुए, हा 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 करते, कृत्वा हस्ती, इस प्रकार से वो करते हुए हंसता है, और अन्य च अपि हसन्ति, और दूसरे लोग भी हंसते हैं, और सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी लोग घर की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अन्वय देखिएगा, कवि गजाधरम च भोज्य लोलुपम तुंदिलम च वेद्यम चारकम च तथा एव कालांतकम नमामि। अर्थार्थः कवि बालक जो है उसको कविता सुनाता है ना, तो कवि गजाधर और भोजन के लालची तुंदिल को और वेद्य चारवाक को और वैसे ही कालांतक को मैं प्रणाम करता हूं। काव्य को सुना करके हा हा ऐसा करके हंसता है, दूसरे भी उसको हंसते हैं और सभी लोग घर जाते हैं। इसके जो शब्दार्थ जो है वो है, श्राविता शब्द का अर्थ होता है सुनाकर, कृत्य का अर्थ होता है करके, हसती का मतलब होता है हंसता है, बही का मतलब बाहर, निष्क्रमीय निकल करके, और सुरिताम का मतलब सुनिएगा, और नमामि का प्रणाम करता हूं, और भोज्य लोलुपम भोजन का लालची। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हो गए। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये लेसन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अपने पास में समय है और समय को ध्यान रखते हुए इस लेसन के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आज हम करेंगे। तो लीजिए बच्चों, आप और हम मिलकर के इस प्रश्न के जो इस लेसन के इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। उच्चारणम कुरुतः। बच्चों पहला प्रश्न जो इसका है वो उच्चारण करना है, कदापि, कभी भी, अंतः, अंदरः,
पुनः न फिर से, कुत्र यानी कहां, कदा यानी कब, एकदा यानी एक बार, ऊपरी यानी ऊपर, अधर नीचे, ऊंचे यानी ऊपर ऊंचे, नीचे यानी नीचे, और वही यानी बाहर, अलम यानी पर्याप्त या निषेध के अर्थ में आता है। लीजिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजुषात से अव्यय पद को चुन करके वाक्य की पूर्ति कीजिएगा। तो पहला जो हमारा जो प्रश्न बन रहा है यहाँ पे खाली जगह में क्या बनना है, वर्षा काले गृहात खाली जगह मां गच्छ, घर से बाहर मत जाओ, या आएगा वही, क्या आएगा बच्चों, वही। दूसरा जो है मंचस्य खाली जगह श्रोतार उपविष्टा, तो मंच के नीचे यानी कि अध क्या बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, जो कि हमने पाठ में पढ़ा है। छात्रा विद्यालय अंतः, विद्यालय के अंदर क्या करते हैं, प्रवेशन्ति प्रवेश करते हैं। और वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर क्या होता है, खगा वसंती, पक्षी बैठे हैं। और अलम विवादेन, विवाद मत कीजिए, अलम का मतलब निषेध अर्थ में आता है, तृतीया विभक्ति होती है यहाँ पे विवाद में। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका कह रहा है अशुद्ध पदम चित्नुत, अशुद्ध पद को चुनिएगा। बच्चों यहाँ पे लता, रमा, माता और क्रिया तीनों में से 1, 2 और 3 है ना, आकारांत स्त्रीलिंग के हैं। लते, रमे, प्रिय, इस प्रकार से रूप इन तीनों के सही है, लेकिन माता जो शब्द है अशुद्ध है, माती। तो इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, पदमाती। यहाँ पे लिखती, गर्जती, फलती और सेवती, सेवती आत्मनेय पद है, इसलिए इसके रूप ऐसे नहीं चलेंगे, ये बिल्कुल अशुद्ध है और ये प्रथम पद धातु है, इनके रूप तीनों के सही चल रहे हैं। यहाँ पे यचंती, प्रचंती, धावंती तीनों ही सही है, लेकिन गमंती सही नहीं है। गम धातु के रूप इसमें आपके लट लकार में गच्छति की तरह चलेंगे, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे गच्छन्ति आएगा, इसलिए ये शब्द आपका अशुद्ध रहेगा। और इसके बाद में रामेण, ग्रहेण और सर्पेण, गजेण, यहाँ इसकी तीनों की बात करते हैं तो रामेण, ग्रहेण, सर्पेण और गजेण तीनों की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके शब्द जो बनेगा वो गजेण गलत बनेगा। क्या बनेगा, गजेण गलत बनेगा, क्योंकि रामेण, ग्रहेण, सर्पेण है, इसके अंदर र आ रहा है, र में न आता है लास्ट में, इसमें र नहीं है, इसलिए यहाँ पे न होना चाहिए, गजे न होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से आपके लतैया, मातैया, रमैया, निसैया, इसमें मातैया शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया है। अब लीजिए बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका। चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो है मंजुषात समान अर्थकम पदानि चित्वा लिखत। इस टेबल में समान अर्थक पद को लिख करके आपको भरना है। जैसे देश्य, देश शब्द का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है, देश का अर्थ होता है शरीर, तो यहाँ पे इनका हो जाएगा आपके शरीर, यहाँ आ जाएगा आपकी। बच्चों वैद्यम का मतलब होता है चिकित्सक, यहाँ आ जाएगा आपके। बच्चों दक्षा का मतलब होता है आपके कुशल, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। बच्चों प्रसन्नता का मतलब होता है हर्षस्तीय, और लब्ध्वा का मतलब प्राप्ति। इस प्रकार से बच्चों ये आपको ये समान अर्थी शब्द हैं आपको भरने हैं। तो इसके साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है पांचवा क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है जरा देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन जो आपका है बच्चों वो है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं आपको। जब प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं तो बच्चों क्या करेंगे, देखिएगा पहला क्वेश्चन है तुंदिल कश्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता भैया, तुंदिल, तुंदिल कश्य ऊपरी, तुंदस्य, तुंदस्य ऊपरी, तोंद के ऊपर, तुंदस्य ऊपरी, किसके ऊपर, तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानी भवंती, लोके पुनः पुनः शरीराणि भवंती, कानी भवंती शरीराणि भवंती। किम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा, किम कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेतः। और मंचे कति बाल कवय उपविष्टा, मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे थे, चत्वारः, कितने बैठे थे, चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल शोर कौन करते थे, श्रोतारः, कौन करते थे बच्चों, श्रोतार, श्रोतागण। और लास्ट क्वेश्चन है आपका गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति,
गजाधर किस उद्देश्य से काव्य की प्रस्तुत करता है? वो किसको मान करके? वेद्यम को उद्देश्य लक्ष्य मान करके काव्य को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये 5 क्वेश्चन के, ये 6 क्वेश्चन के उत्तर आपको एक पद के अंदर देने हैं। अब बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन है अगला, जो है एक कहानी के रूप में है। इस पद, इसके अंदर मंजूषात में जो दे रखे हैं पद, इसको छांटकर इसमें लिखने हैं। तो लीजिएगा, इसमें आपके शब्द व्यजनयन का मतलब होता है पंखा, उपविशत न बैठना, छिन्ना न कटना, काटना या कटना, सुप्त न सोना, प्रिय न अपना पसंद प्रिय, नासिका या नाक, मक्षिका न मक्खी, मित्रता ने दोस्ती, दूर में न दूर, खड़गे न तलवार, वरंवार नहीं बार बार। अब इनको यह भरना है, ये कहानी है। पूरा एकस्य नरपस्य एकः प्रिय, वानर आसित एकदा नृपः सुप्त आसित। एक बार राजा सोया था, वानर वैजनेन तम अवजित, वैजनेन पंखे से उसको हवा लगा रहा था। तदेव एका मक्षी का, तब एक मक्खी वहां पे, नरपश्य नासिकाया ऊपरी, मक्षिका नासिका याम उपविशत, बैठ गई। क्या हो गई? बैठ गई। यद्यपि वानर नासिकायामेव, नासिका के ऊपर से वैजनेन ताम निवारति, उसको पंखे से हटाता है। तथापि सब पुनः पुनः नरपश्य, उसके पुनः नरपश्य नासिकायाम, यहां पे आ जाएगा ये नासिकायाम, नाक पर क्या कर जाती है? वो बैठ जाती है। अंत्य स मक्षिका हंतुम, खड़न खड़गेन, तलवार से प्रारंभ क्रोत, मक्षिता तू उड्यम दूरम गता, दूर चली जाती है। किंतु खड़ग प्रहायन नरपश्य नासिका छिन्ना अभवत, अतः एवोच्यते मूर्ख जनैषः मित्रता न उचिता। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सही था नासिका में एव, नासिकायामेव, यहाँ आएगा वारम वारम। इस प्रकार से ये कहानी आपकी पूरी करनी है आपको। पहले में आएगा प्रिय, दूसरे में आएगा शुप्त, तीसरे में वज्रेन, चौथे में आपके आएगा एका मक्षिका उपविशतः नासिका माएव, फिर आएगा वारंवार, खड़गेन, दूरम, छिन्ना, मित्रता। इस प्रकार से ये आपकी कहानी हो जाती है पूरी। अब बच्चों विलोम शब्द को जोड़ना है आपको। क्या करना है? विलोम शब्द को जोड़ना है। तो बच्चों देखिएगा, अधन नीचे, अंतहन बही, सुलभम दुर्लभम, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, और ऊपरी को जोड़ेंगे आप ऊंचे से। ठीक है ना? इस प्रकार से ये विलोम शब्द वाला प्रश्न आपके हो गया पूरा। अस्मिन् पाठे अध अत वही नीचे पुनः इत्यादि अव्यपदानि सन्ति, ऐसा त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकम एव रूपम भवति विकारो न जायते। अर्थात इस पाठ में अद्य अंत वही नीचे पुनः इत्यादि अव्यपद दिए गए हैं कि तीनों ही लिंगों में, तीनों ही वचनों में, सभी विभक्तियों में एक ही होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ के सारे प्रश्न जो थे मैंने आपको पूर्ण रूप से सॉल्व करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। तो लीजिए बच्चों, इस पाठ को अपन यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।